योगदा सत्संग आत्म साक्षात्कार पाठमाला का नया संस्करण अब से हिंदी में उपलब्ध होगा। परमहंस योगानंद के जन्मोत्सव पर 5 जनवरी को इन पाठों का YSS नोएडा आश्रम में आयोजित होने वाले एक विशेष सार्वजनिक समारोह में विमोचन किया जाएगा। इस योगदा सत्संग साक्षात्कार पाठमाला के नए संस्करण में परमहंस योगानंद जी के लेखन और व्याख्यानों से ली गई सामग्री का समावेश है। इसकी जानकारी रांची योगदा सत्संग आश्रम में प्रेस वार्ता कर दी गई, जहां बताया गया कि पूर्व की पाठमाला की अपेक्षा ये अधिक आकर्षक है। साथ ही कई अन्य ज्ञानवर्धक चीजें नए संस्करण में उपलब्ध होंगी। उनका आविर्भाव दिवस यानी जन्म दिवस हम मनाते हैं 5 जनवरी को। तो अगले साल 2024 में 5 जनवरी को हमारे नोएडा आश्रम में उनके जन्म दिवस पर हम एक अपना प्रकाशन लॉन्च करने जा रहे हैं, उसका विमोचन करने जा रहे हैं। वो है हमारे पाठ जो हैं योगदा सत्संग आत्म साक्षात्कार पाठमाला। ये पहले अंग्रेज़ी में इसका प्रकाशन हो चुका है। इसका हिंदी अनुवाद अब 5 जनवरी को इसका विमोचन नोएडा आश्रम में होगा। तो यही खबर आप सबके साथ हम साझा करना चाहते थे। साथ में हम ये भी आपको बताना चाहते थे कि इसमें इसका महत्व क्या है। ये पाठ जो हैं ये क्यों महत्वपूर्ण हैं और हमने आप सबको क्यों बुलाया, ये सब क्यों समझा रहे हैं। वो इसलिए कि ये जो पाठ हैं ये परमहंस योगानंद जी की जो ज्ञान संपदा है उनका एक प्रमुख अंग है, बल्कि ये कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख अंग ये पाठ है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ बताया अपने प्रवचनों के माध्यम से, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी जो शिक्षाएं हैं, मैंने अपने जीवन में जो भी सिखाया है, उन सब में से अगर कोई चीज़ मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ वो हैं ये पाठ। और इन पाठों को उन्होंने नाम दिया लेसन्स इन सेल्फ रियलाइजेशन, यानी साक्षात्कार के लिए बनाए गए हैं ये योगदा सत्संग पाठ। देखिए, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें कोई नहीं सिखाता कि हमें अपने जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए, हमें अपने जीवन को कैसे चलाना चाहिए। जब हम बाज़ार में जाते हैं और कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, यहाँ तक कि अगर छोटा सा एक प्रेशर कुकर भी खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी किताब मिल जाती है आपको, है ना, एक छोटी सी पुस्तक मिल जाती है जिसमें सिखाया जाता है कि भाई आप इस मोबाइल फ़ोन को कैसे यूज़ करेंगे, लैपटॉप को कैसे यूज़ करेंगे या प्रेशर कुकर को कैसे यूज़ करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम अपने साथ एक कोई किताब लेकर नहीं पैदा होते हैं कि हम जीवन को कैसे जीना है। तो हम धीरे धीरे सीखते हैं कि हम जीवन को कैसे जिएं, गलतियां करके सीखते हैं, दूसरों को देखकर सीखते हैं, ज्ञानी जनों से सीखते हैं। तो इसी प्रकार की एक ये मार्गदर्शक पाठमाला है, ये मार्गदर्शक शिक्षाएं हैं जिसको पढ़कर, जिसे आत्मसात करके हम ये सीख सकते हैं कि एक सफल, एक सुखद और एक ईश्वर परायण जीवन कैसे जिया जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि ये साधारण शिक्षाएं नहीं हैं, ये जीने की कला है, हाउ टू लिव टीचिंग्स। तो जीवन जीने की कला इन पाठों में सिखाया गया है। और इसका जो आधार है, जो कि हमारे भारतीय परंपरा की बहुत पुरानी परंपरा है, वो है कि एक आध्यात्मिक जीवन, एक सफल जीवन, एक सुखद जीवन, उसका आधार है ध्यान, ईश्वर आराधना। और हमें ईश्वर की तरफ जो सिद्धांत ले जाते हैं उन पर जीवन को चलाना है। लेकिन वो क्या है, ध्यान कैसे करना है, अपने मन को एकाग्र कैसे करना है, ये मन जो इतना चंचल है वो ईश्वर पर कैसे केंद्रित हो, सफलता का वास्तविक अर्थ क्या है, उसकी सही परिभाषा क्या है, ये सब बातें जो हमें ये
दुनिया नहीं बताती है, ये सब बातें इन पाठों में दिया गया है। अगर हम किसी तरह से अपने मन को पूरी तरह से शांत कर सकें तो इसी क्षण, चाहे हम कहीं कहीं पर भी हों, हमें ईश्वर के दर्शन तत्क्षण हो जाएंगे, क्योंकि दूरी है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह है कि ये जानना कि मैं ना केवल हमेशा ईश्वर के करीब हूँ, बल्कि मैं कभी उनसे दूर था ही नहीं। तो ये जो दूरी है, ये हमने अपनी मानसिक चंचलता के कारण बना रखी है। तो यह इसीलिए सारे हमारे जो भारतीय दर्शन हैं, महापुरुष हैं, वे हमेशा ये हम बताते हैं कि मन को शांत करना ही वह एकमात्र उपाय है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है, तो कैसे करें? तो यही जो विधान है, यही जो तरीका है, इन पाठों में दिया गया है। अगर हम किसी तरह से अपने मन को पूरी तरह से शांत कर सकें तो इसी क्षण, चाहे हम कहीं कहीं पर भी हों, हमें ईश्वर के दर्शन तत्क्षण हो जाएंगे, क्योंकि दूरी है ही नहीं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ यह है कि ये जानना कि मैं ना केवल हमेशा ईश्वर के करीब हूँ, बल्कि मैं कभी उनसे दूर था ही नहीं। तो ये जो दूरी है, ये हमने अपनी मानसिक चंचलता के कारण बना रखी है। तो यह इसीलिए सारे हमारे जो भारतीय दर्शन हैं, महापुरुष हैं, वे हमेशा ये हम बताते हैं कि मन को शांत करना ही वह एकमात्र उपाय है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत कठिन है, तो कैसे करें? तो यही जो विधान है, यही जो तरीका है, इन पाठों में दिया गया है।